ये यंग इंडिया के बोल कंपटीशन है। इसमें बेसिकली हम लोग प्रवक्ताओं के चयन के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें एक मजबूत ऐसे प्रवक्ता चाहिए जो कि मजबूती के साथ बिना डरे सरकार से खड़े होकर उनके सामने प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, और सरकार जो सोई हुई है, जो गूंगी बहरी सरकार है, उससे वो खड़े होकर उसको जगा सकते हैं। तो ऐसे हमें मजबूत प्रवक्ताओं की ज़रूरत है। तो हम इसको 3 कैटेगरीज में करने वाले हैं, स्पीच में, डिबेट में, या तो आप पोएम के ज़रिए आप कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर। जो इसकी लास्ट तारीख है वो 25 अप्रैल 2023 तक है। 25 अप्रैल जी। तो ये प्रोग्राम है, ये अभी जो डेट है वो अभी डिसाइड हुई नहीं है कि फ़ाइनल कंपटीशन कब होगा, लेकिन 25 अप्रैल तक हमें जो एंट्रीज़ हैं वो लेनी है पलवल ज़िले से। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि पलवल ज़िले से मुझे एटलीस्ट ऐसे अगर प्रभारी ऐसे प्रवक्ता मिलते हैं जो कि जो फाइनल तक जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई पलवल ज़िले से हमारा कोई रिप्रेजेंट कर रहा है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन सकता है। आप इस कंपटीशन से प्रदेश प्रवक्ता बन सकते हैं, जिला प्रवक्ता बन सकते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपको सरकार से पूछना है, हम आपको मंच देंगे, आपको सरकार को जगाना है, हम आपको मंच देंगे। तो ये वो मंच है जहाँ से आप अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं और दमदाम तरीके से रख सकते हैं। धन्यवाद। पलवल में किस लिए आप आए हैं? पलवल ज़िले में ये जो भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है प्रवक्ताओं के चयन के लिए, यंग इंडिया के बोल, इसके लॉन्च के लिए हम आए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे के लिए पलवल के जो तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर दौरा कर रहे हैं। और हमने इसलिए यही तारीख चुनी है कि आज जिस प्रकार से प्रदेश के जो युवा मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने रोजगार देने का हमें वादा किया था वो रोजगार हमें अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो सवाल आज हम यहाँ पे इस मन से आपसे पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि वो रोजगार आप कब तक देंगे। तो आपने जो वादा किया था कि प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो आपकी पार्टनरशिप में सरकार है जेजीपी के साथ, आपने वादा किया था कि प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सेक्टर में, दोनों सेक्टर में जो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो रोजगार कब तक मिलेगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार इस देश के युवाओं को सालाना मिलेगा। इस हिसाब से आज 9 साल होने वाले हैं तो 18 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, लेकिन आज 20 लाख से अधिक सरकारी पद हमारे देश में, जो सरकारी पद है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो खाली पड़े हैं। तो वो सरकारी पद आप कब तक भरने का काम करेंगे। आप जब चुनाव आ गया है तो आपने बात करी है कि आप 10 लाख रोजगार देंगे, वो 10 लाख रोजगार भी आप कब तक देंगे ये भी आप बता दीजिए प्रधानमंत्री जी कि आप कब तक वो देंगे। आपने अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए, अग्निवीर योजना जहां पर आप ये स्पष्ट कह रहे हैं कि 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती हो जाइए, 4 साल के बाद आप बेरोजगार हो जाएंगे। आप 75% जो हमारे युवा हैं उनको आप बेरोजगार करने की बात कर रहे हैं। क्या ये आपकी रोजगार देने की नीति है? आप एक व्यक्ति जब एक युवा होता है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर सेना में भर्ती हो रहा है ये सोचकर कि वो देश के लिए सेवा कर रहा है। 4 साल के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, 4 साल के बाद आप उसको बेरोजगार कर देंगे। इससे क्या आप बेरोजगारी घटा रहे हैं या बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं प्रदेश में, देश में? जब इस योजना के खिलाफ प्रदेश के युवाओं ने जब आंदोलन किया था, जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, तो आपने तीनों सेना के जो हमारे हेड है उनको आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे करा दी और उन्होंने अपने उनसे ये कहवा दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा प्रदर्शन करता हुआ पाया गया, उसकी शक्ल को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसकी शक्ल को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो आपने खुलेआम उनको धमकी दी है कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे, अगर आप सरकार से सवाल करेंगे, अगर आप सरकार की योजना के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो इससे आप आवाज़ को दबा रहे हैं या आवाज़ को उठा रहे हैं? तो ये वो मंच है जहां से हम प्रदेश के युवाओं को ये मौका दे रहे हैं, देश के युवाओं को मौका दे रहे हैं कि आप सरकार से आइए, सवाल करिए। हरियाणा जैसा प्रदेश जिसमें डबल इंजन की सरकार है, जहां पर डबल इंजन की स्पीड से रोजगार के अवसर प्रदेश के युवाओं को मिलने चाहिए थे, वहां पर डबल इंजन की स्पीड से रोजगार के अवसर जा रहे हैं। अगर आप बात करें, इतनी सारी विदेशी कंपनियां जो कि हुड्डा जी की सरकार के समय प्रदेश में आई थी, वो सारी कंपनियां एक एक करके प्रदेश से बाहर जा रही हैं। क्या ये आपका रोजगार मॉडल है? आज मैं बात करूं तो अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बेरोजगारी में सबसे अव्वल नंबर पर हरियाणा है। देश की राजधानी से जो प्रदेश चारों तरफ से घिरा हुआ है, जहां पर रोजगार के इतने सारे अवसर होने चाहिए थे, वहां पर सबसे कम रोजगार के अवसर है।
मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप इस पर क्या कहेंगे? आप कब बेरोजगारी कम करेंगे? आज जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे बीच में मैं अगर आपसे कहूं तो बेरोजगारी सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि बेरोजगारी ही महंगाई को एक उसके खिलाफ हथियार है कि महंगाई से उसको महंगाई को काटा जा सकता है। ये सारे तमाम मुद्दे जो हैं वो बेरोजगारी से लिंक हैं। आज हरियाणा प्रदेश में इतने सारे युवा हैं, इतने सारे युवाओं को आप कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि वो सुरक्षित है जब प्रदेश में इतनी सारी बेरोजगारी है? धन्यवाद जी। मेरा नाम प्रेम प्रकाश भारद्वाज, होडल विधानसभा अध्यक्ष। आज हमारे बीच में अंश वत्स जी आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुहिम छेड़ी यंग इंडिया बोल की, उसके लिए हम तीनों विधानसभा फुल सपोर्ट करेंगे। और अंश जी को हम विश्वास दिलाते हैं हमारे यहाँ की टीम बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। मगर खट्टर 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज किया है, आज उन सरपंच के पास जाने में किस तरह से आप वो बात करोगे बीच में जाकर? ना उनको काम करने के लिए कोई पैसे दिए गए। आज हमारे बीच में हमारे पलवल के इंचार्ज अंश वत्स जी आए हैं, तो हम इनको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो हमारे यंग इंडिया के बोल का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, हमारे प्रदेश से, हमारे पलवल से, तीनों विधानसभाओं से सभी जो हमारी यूथ है वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगी, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारे मनोहर खट्टर जी का यहाँ चल रहा है, हमारे पलवल के तीनों विधानसभाओं में चल रहा है, हम खट्टर जी से इसी मंच के माध्यम से हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बेरोजगारी को लेकर उन्होंने क्या किया, अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने क्या किया, हमारे हजारों बच्चों पर लाठियाँ चली, क्या किसी की भर्ती हुई अब तक? और उन्होंने एक तो उनको ये भी बोल दिया कि सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा जिनका भी नाम इसमें पाया जाएगा। तो मतलब उनको वो डराना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं, हमें तो खट्टर जी की समझ नहीं आती। ये डबल इंजन जो सरकार है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है। ना इन्होंने हरियाणा का भला चाहा, ना ये प्रदेश का कोई भला चाह सकते। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।